तीसरा चीज वरदान के द्वारा आराधना। हम लोग सीखे थे पिछले दिनों में, क्या के द्वारा? वरदान के द्वारा। ये वरदान कौन देता है? पवित्र आत्मा देता है। और ये वरदान उसके पास आने समय मिलता है। ये गुण नहीं है जो बचपन से हमें मिला है। बचपन से किसी को पढ़ने का गुण, अच्छा पढ़ाई लिखाई में तेज वाला गुण, किसी को बजाने का गुण मिला है, किसी को अच्छा गाने का गुण मिला है। ये वरदान नहीं है। पवित्र आत्मा हमें वरदान देता है। बुद्धि का वरदान, ज्ञान का वरदान, विश्वास का वरदान, चंगा करने का वरदान, ये सब हमने देखा है। ये सारा वरदान को कौन देता है? परमेश्वर ही हमें देता है। इस संसार में बुद्धि का कमी नहीं है। बहुत बुद्धिमान लोग हैं। वो बुद्धि परमेश्वर का नजर में बुद्धि नहीं है जिस बुद्धि के द्वारा परमेश्वर का महिमा नहीं होता है। जब परमेश्वर आपको बुद्धि देगा तो वो बुद्धि परमेश्वर का महिमा करने के लिए होगा। जब परमेश्वर आपको बुद्धि देगा तो ऐसा आप काम करेंगे जिससे परमेश्वर का नाम ऊंचा होगा। परमेश्वर आपको ऐसा ज्ञान देगा जिसके द्वारा परमेश्वर का महिमा होगा। क्योंकि हमने पढ़ा था पिछले संडे में कि जो वरदान परमेश्वर देता है तो किस लिए देता है? किसके लिए? आपके लिए कि दूसरों के लिए? सबके सेवा के लिए। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय खोलिए। पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय और उसका 7 पद को पढ़िए। पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय 7 पद। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। यहाँ लिखा है किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए, सबका लाभ पहुंचे, इसलिए परमेश्वर आपको मुझको वरदान दिया है। एक दूसरे लोग उसके द्वारा से लाभान्वित हों, एक दूसरे लोग उसके द्वारा आशीष पाएं, एक दूसरे उस वरदान के द्वारा आगे बढ़ें, इसके लिए परमेश्वर हमें वरदान दिया है। वरदान बेचने के लिए नहीं है। बहुत सारे चंगाई का वरदान मिलता है तो उसको लोग पैसों से वो चंगाई करते हैं। परमेश्वर हमें गिफ्ट दिया है। वरदान का मतलब क्या है? गिफ्ट। अगर परमेश्वर हमें गिफ्ट दिया है तो आपको और मुझको भी दूसरों को क्या करना है? गिफ्ट देना है। सेंटमेंट हमने पाया है और सेंटमेंट दूसरों को भी हमें देना है। आपके अंदर में वरदान जरूरी है ताकि आप दूसरों को सेवा कर सकें। जब आपके जीवन में वरदान होगा तो आप लोगों को सेवा कर सकते हैं, लोगों को प्रभु में आगे बढ़ा सकते हैं। और वो वरदान हमारे जीवन में जब होगा तो परमेश्वर का महिमा होगा। परमेश्वर वरदान दे रहा है, गिफ्ट दे रहा है और आप नहीं ले रहे हैं तो फिर परमेश्वर का महिमा उससे होगा? परमेश्वर उससे खुश होगा? नहीं। यदि आप में से किसी का बर्थडे है और मैं आपको गिफ्ट देना चाह रहा हूं, आप बड़ा आदमी है, आपके पास बहुत पैसा कौड़ी है, मेरे पास तो कम ही है और इसलिए मैं थोड़ा कम दाम का ही गिफ्ट खरीदा हूं और मैं लेकर के आया हूं आपको देने के लिए, तो आप दूसरा तरफ मुंह मोड़ रहे हैं, तो फिर मेरा बेइज्जत होगा कि नहीं? मेरा अनादर होगा कि नहीं? परमेश्वर आपको गिफ्ट देने के लिए तैयार है। आपके लिए इतना अच्छा गिफ्ट को रखा है और उसको अगर आप अपने जीवन में नहीं ले रहे हैं तो परमेश्वर का अपमान होगा, परमेश्वर का अनादर होगा। और इसलिए वरदान के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा कर सकते हैं। हमारे जीवन में वरदान अगर हम लेंगे, स्वीकार करेंगे और उस वरदान को हम काम में लाएंगे तो परमेश्वर का नाम का महिमा होगा। इसलिए हम वरदान से भरें, वरदान में हम जीवन व्यतीत करने वाले हम बने। हालेलुया। अगला हम देखेंगे, अगला है शरीर में आराधना। बोलिए शरीर में आराधना। आत्मा में कैसे हम आराधना करते हैं? पहला सामर्थ में, दूसरा सच्चाई और तीसरा वरदान के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा देते हैं। और तीसरा शरीर में हम कैसे उसको हम आराधना कर सकते हैं। हालेलुया। शरीर का मतलब समझ रहे हैं? आपका हाथ, पैर, मुंह, ये सारा शरीर है और इसके द्वारा हम परमेश्वर के नाम को हम महिमा करना चाहते हैं। इससे पहले हमने देखा है प्राण में आपका मन फिराव है, प्राण में जागृति है, प्राण में सुधार है, आत्मा में सामर्थ है, आत्मा में सच्चाई है, आत्मा में वरदान है और फिर शरीर में हम कैसे परमेश्वर को हम महिमा कर सकते हैं। इसमें हम 3 चीजों को हम देखेंगे। पहला चीज है, पहला नंबर में है उसके नाम की स्तुति। बोलिए उसके नाम की स्तुति। उसका नाम का हमें स्तुति करने वाला बनना है।
परमेश्वर का जो नाम है उसका क्या करना है? स्तुति। इसमें हम 3 चीज को देखते हैं। पहला बोलिए स्तुति, दूसरा धन्यवाद और तीसरा दंडवत। तीसरा दंडवत। हालेलुया। शरीर में 3 चीज के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा देते हैं। पहला चीज है उसके नाम की हमें स्तुति करना है। जब हम उसके पास आते हैं, चाहे आप अपना घर में, चाहे आप आराधनालय में, संडे का दिन आप आते हैं, तो उसका नाम का हमें क्या करना है? स्तुति करना है। परमेश्वर का नाम आपको मालूम है? परमेश्वर का नाम बाइबल में भरा हुआ है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो हर एक पेज में, हर एक अध्याय में आपको परमेश्वर का नाम मिलेगा। वो नाम का हमें स्तुति करना है। परमेश्वर का नाम कोई बता सकते हैं? कोई एक नाम, कोई भी नाम, बहुत सारा नाम है। जैसे निस्सी, उधर से भाई ने जवाब दिया है यहोवा निस्सी। निस्सी का मतलब क्या है? निस्सी का मतलब क्या है? विजय देने वाला। बोलिए विजय देने वाला। यहोवा निस्सी का मतलब क्या है? विजय देने वाला। तो हमें जब प्रभु के पास हम आते हैं, आइए हम आराधना करें, ऐसा हम कहते हैं, तो आपको उसका नाम ले करके उसका स्तुति करना है। विजय देने वाला, हम जिनितो एम तन परमेश्वर तन में, वो परमेश्वर निस्सी है, विजय देने वाला है, जिनितो एम नहीं। इसी तरह से और भी नाम है। हाँ,